फ्लैट कोड बनाइए, सबको एक जैसा घर देके दिखाइए। कोई झुग्गी में है, कोई महल में है, कोई पुलाव खा रहा, कोई भीख मांग के रोटी खा रहा, तो आपको वो नहीं नजर आ रहा। अगर इक्वलिटी लानी है, बराबरी लानी है, एक ही जैसा, तो खाना भी एक जैसा करवाओ। हिंदू धर्म में पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र है, पुत्री नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से। अच्छा। और इस्लाम में धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र भी है, पुत्री भी है, लड़का भी है, लड़की भी है। कि तमाम व्यूअर से कहता हूं, मेरे बड़े भाई, एक भारत में ऐसा खींच के बंदा लाओ सामने दिल्ली, जिसकी 4 बीवी भी हो, 40 बच्चे भी हो। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना हमारे आइडियल, उन्हीं की जिंदगी को हम फॉलो करते हैं। हिंदू किन की जिंदगी को करते हैं? भगवान राम को करेंगे ना। तो रामचंद्र जी की 3 माएँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब सवाल महाराजा दशरथ से किया जाए, क्यों 3 शादी आपने की? ये मौलाना दुए दिन में तलाक भी करा रहे हैं और हलाला भी कर रहे। तो बदनामी तो आपने की, बोलने का मौका आपने दिया लोगों को, लोगों ने इल्जाम लगाया इस्लाम। नऊज बिल्ला, इस्लाम में ये चीजें नहीं। इस्लाम ऑप्शनल मजहब है, सबकी संस्कृति अलग है। भारत जो है वो तमाम संस्कृतियों, तमाम तहजीबों, तमाम भाषाओं के संगम का नाम है भारत। अब इसमें यूसीसी बात करने वाला वैसे ही है जैसे एक राष्ट्र एक भाषा का एक शगुफा छोड़ा गया था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अक्सर मुद्दों पर हम इनसे बात करते रहते हैं और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा गोदी मीडिया की डिबेट में और देश भर में गरमाया हुआ है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसको लेकर कुछ मुसलमान विरोध कर रहे हैं और तो कुछ जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं कि अगर ये आ गया तो मुसलमानों पर एक तरह से फिर से काबू कर लिया जाएगा। और वो काबू क्या है वो हम हाफिज गुलाम सरवर से जानेंगे। और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को कोई नुकसान है और आखिर है क्या ये यूसीसी, आखिर है क्या? आसान शब्दों में पहले समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मैं चाह भी रहा था, पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस पर बहस जो है खूब हो रही है। ये बदकिस्मती है कि पिछले 1 हफ्ते से मैं टीवी चैनल पर अभी गया नहीं हूँ और जो लोग जा रहे हैं उनके जवाब से मैं बहुत मुतमईन और खुश नहीं हूँ। और ये सवाल मुल्क के सभी मुसलमानों से मेरा है और मुल्क के सभी हिंदू भाइयों से भी है कि यूसीसी आपने सुन लिया। यूसीसी कौन सी चिड़िया है, कहाँ उड़ती है, किस डाल पे बैठती है, उसका रंग कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है? अगर ये पूछा जाए, मैं समझता हूँ 80% लोग ये बता नहीं पाएंगे कि यूसीसी है क्या चीज़। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल दिया, समान नागरिक संहिता। एक आम जुबान में इसको ये कह सकते हैं कि मुल्क के तमाम लोगों के लिए जो उनके आंतरिक मामले हैं वो एक जैसे होंगे। उनके जो सिविल मैटर्स हैं, शादी के, ब्याह के, तलाक के, जायदाद के बंटवारे के, और क्या कहते हैं गोद लेने के, ये सब जो कानून हैं, तो मुल्क में अलग अलग कानून हैं और मुल्क में तमाम मज़हबों के लिए भी अलग कानून है। इस्लाम के लिए शरिया एक्ट जो है वो प्रभावी है, जो बाद में पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको अपने से डिफाइन करके चलाया और पर्सनल लॉ बोर्ड समय समय पर इस पर बैठती भी है और हालात जो भी होते हैं उस पर चिंतन मनन करके जो फ़िक़ही मामले होते हैं उसको सामने रख देती है कि ये फ़िक़ही मामला जी और शरीयत हमारा इस मामले में ये कहता है, ये हमारी राय। अब मान लीजिए जायदाद का मामला होता है, भाई बहन का झगड़ा हो गया, कोर्ट जाएंगे। अब अगर आप कोर्ट जाते हैं, अगर हिंदू भाई कोर्ट जाते हैं तो बहन तो कोर्ट जा ही नहीं सकती। क्यों? हिंदू धर्म में पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र है, पुत्री नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से। अच्छा। और इस्लाम में धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र भी है, पुत्री भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, लेकिन उसमें 10 आना और 6 आना कर दिया गया। वो क्यों किया गया? उसका भी एक लॉजिक है। इस्लाम में सब चीज़ का लॉजिक है। अब ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि यूसीसी अगर आ जाएगा तो इस्लाम जिस तरह से बंटवारा करना चाहता है संपत्ति का, वैसे नहीं होगा। हम जिस तरह से चाहते हैं, अभी तुम चाहते हो वही तो बता दो हमको। यही तो हम जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में बंटवारा कैसे होता है। अब तक तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि बाप के जीते जी बेटा, हिंदू धर्म में बेटा उस संपत्ति का मालिक है और बेच सकता। इस्लाम धर्म में बाप के जीते जी बेटा कभी मालिक नहीं हो सकता। अब समझिए क्यों लॉजिक है इसके पीछे। अगर ऐसा होगा तो कुछ आवारे लड़के ऐसे भी हैं जो बाप को सड़क पर लाकर छोड़ देंगे। इस्लाम कहता ना, ये चीज़ होने नहीं, संपत्ति तुम्हारी है लेकिन अभी तुम मालिक नहीं हो, अभी पहले खिदमत करो, सेवा करो,
जब वो चले जाएंगे तो बांट लेना। बांटने का फार्मूला इस्लाम ने दे ही रखा कि ऐसे ऐसे तुमको बांट लेना, भाई बहन सब मिलकर आपस में, कोई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप उधर जाएंगे तो उधर वो बिल्कुल उल्टा है। बाप के जीते जी बेटा बेच भी सकता है, मालिक भी है, किसी को रजिस्ट्री कर देगा वो वैलिड होगा। इस्लाम में अगर कोई बेटा रजिस्ट्री कर देगा बाप के जीते जी, वो वैलिड ही नहीं होगा रजिस्ट्री। कोर्ट में जाने के बाद अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो रजिस्ट्री जो है इनवैलिड करार दे दिया जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये एक बात हो गई। अब आ जाइए शादी ब्याह पर। कहा जाता है, एक अफवाह उड़ाया जाता है मुल्क में, अफवाह है बिल्कुल कोड़ा अफवाह, मुसलमान 4 बीवी 40 बच्चे, 4 बीवी। आपने सुना होगा हर जगह डिबेट में। मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी में नहीं देखा आज तक। देखा कोई नहीं है किसी ने पूरे भारत में। मैं आपके चैनल के जरिए चैलेंज करता हूं अपने तमाम हिंदू भाइयों से, जो आपके व्यूवर्स हैं, हमारे भाई हैं, मैं आपके तमाम व्यूवर्स से कहता हूं, मेरे बड़े भाई, एक भारत में ऐसा खींच के बंदा लाओ सामने दिल्ली जिसकी 4 बीवी भी हो 40 बच्चे भी हो। कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। एक बात, 4 बीवी ढूंढने से मिल सकते हैं, लेकिन वो शायद उसका प्रतिशत दशमलव में कहीं जाकर होगा, 1% भी नहीं, वो दशमलव में इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज डायल दिस हो रहा था ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल नंबर। ये जिंदगी में शादी हुआ, पहले ही साल बीवी मर गई, सेकंड मैरिज कर लिया, सेकंड मैरिज किया, वो बीवी ऐसी बीमार हुई कि वो किसी काम की न बची, थर्ड मैरिज कर लिया, वो भी कौन सा शौहर, मेरे जैसा शौहर। अगर बीवी मर गए तब भी रो रो कर रह जाएंगे, बच्चे को पालेंगे, दूसरी कर नहीं सकते, नहीं समझे, क्योंकि हम झेलना भी तो है उसके तमाम ज़रूरियात जो हमारे यहाँ नानो नफ़का जो कहा जाता है, निकाह के वक्त आपका भी निकाह हुआ होगा तो नानो नफ़का सब बताया गया होगा, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के किफ़ालत आपको लेनी है। तो भाई इतना आसान काम तो है नहीं, तो एग्रीमेंट है कि सब ज़रूरत जो मांगेगी देना पड़ेगा, जो ज़रूरत है, जो मांगेगी मतलब कभी लोग गलत ना समझें, जो ज़रूरी चीज़ें वो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो ये बहुत इन केस है, 10 लाख 20 लाख में या 1 करोड़ में कोई एक ऐसा मुकदमा है कि शादी हुई, इत्तेफाक से उसकी बीवी मर गई, वो संपन्न परिवार का लड़का था, तो सेकंड मैरिज करना ही करना, हालांकि मरने के बाद जो संपन्न है वो भी कर लेता सेकंड अक्सर। अब वो दूसरी बीवी आई, वो एक्सीडेंट में टांग टूट गया, वो किसी काम की न रही, बोला यार बड़ी परेशानी है इसको, अब बीवी को देख रेख कौन करे, तो भैया तीसरी शादी कर लो। आपने सुना होगा नौकरानी और मालिक का मामला 50 थाने में मुकदमे हैं, कोर्ट में मुकदमे हैं, मालिक नौकरानी के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा, उसका बलात्कार कर रहा। इस्लाम इन चीज़ों से रोकने के लिए, इन बुराइयों से बचाने के लिए कहता है क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। उस नौकरानी को पटाने के लिए तो पैसे देते हो ना, वो पैसा बीवी पे खर्च करो, लीगल इलीगल नहीं, वो इलीगल है, ये लीगल है। तुम शादी करो जब तुम माने सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास जब ईश्वर ने, अल्लाह ने सब कुछ दे ही रखा है, खुदा का दिया हुआ जब सब कुछ है, तो नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार करने या पड़ोसन को पटाने से तो बेहतर है कि एक शादी और कर लो। तो वो तुम्हारी उस बीवी का सेवा भी हो जाएगा जो बेचारी पाँव से कमज़ोर है, और तुम्हारी भी जो और ख्वाहिशें हैं लेके। कुछ लोग मुत्ता का भी ले आते हैं कि मुत्ता भी कोई चीज़ होती है। अब मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे, उस सबका जवाब भी दिया जाएगा ना। यहाँ वो भगौड़ा मौलवी साहब हम नहीं है ना, समझ जाए ना। तो पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब शौहर का शौक़ होता है कि मैं घूमने जाऊँ तो बीवी भी मेरे साथ घूमने जाए, औरत का भी शौक़ है, बीवी का भी शौक़ है कि शौहर मेरे साथ घूमे। अब वो बीवी बेचारी पाँव से कमज़ोर हो गई, ना तो उसके साथ वो जा सकता ना उसके साथ वो जा सकता। बहुत कम बिरले 1-2 लाख में ऐसे नौजवान भी मिलते हैं, उसमें धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सब में, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने उस मतलब कमज़ोर बीवी, बीमार बीवी, लंगड़ी बीवी, जो भी कह लें उसको, चाहे वो व्हील चेयर हो चाहे जो, उसको बेचारे को वही प्यार देते हैं, वही सम्मान देते हैं और उसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। इस्लाम ने कहा वैसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है, ये भी सुन लीजिए, यानी कि प्रायोरिटी दी ना। ये तो नहीं कहा इस्लाम ने कि बीवी का पेट टूट गया छोड़ जा दूसरी शादी कर, बाप रे गुनाह। परिस्थितियां जब ऐसी हो, काम चल नहीं पा रहा, किचन वो नहीं जा पा रही है, वो खाना नहीं बना पाएगी, उनके भी एक बच्चे हैं, उसकी भी परवरिश उससे नहीं हो पा रही। एक चाहिए आजकल मेड, हर घर वाले विज्ञापन देखना अखबार में, हाउस मेड चाहिए। क्यों चाहिए भैया, पूछो तो ज़रा क्यों चाहिए? बीवी क्यों नहीं चाहिए, हाउस मेड क्यों चाहिए? मैंने ओरियानियत को बढ़ावा देना है, बट चिल्ड्रेन केयर टेकर चाहिए।
चिल्ड्रन डे बोर्डिंग स्कूल चाहिए। क्या क्या तमाशा। देश हमारा और मजहब हमारा संस्कारी है। तहजीब तहजीब माँ बाप से मिलता, नौकरानी से नहीं मिलता। तहजीब चिल्ड्रन केयर सेंटर में नहीं मिलने वाला, तो फिर विधवा सेंटर में भी मिल जाए, वो जो वृद्धाश्रम है। नहीं ना, इस्लाम ने वृद्धाश्रम का विरोध किया। भारत में वृद्धाश्रम क्यों है, किस कानून के तहत है? कौन है जिनकी माएँ और जिनके बाप जो है, जिसने पैदा किया, वो बुढ़ापे में वहाँ वृद्धाश्रम में बैठा हुआ है? ये शर्म की बात नहीं। इस्लाम कहता है कि माँ बाप की खिदमत में अगर कोई भी कंजूसी और कोर कसर किया तूने, तो तेरी ज़िंदगी में जहन्नम, लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर, ठीक है? और मरने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। और हिंदू धर्म में पता नहीं क्या कहा गया, संपत्ति का मालिक बेटा बन गया, जीते जी बाप और माँ को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दिया। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। एकदम आईना दिखा रहा हूँ, यही आईना है, यही सच्ची तस्वीर है। चूंकि मालिक आप जीते जी जब बेटा को बनाएंगे, तो अगर सपूत है तब तो आपका निभ जाएगा, अगर कपूत है तब क्या होगा? कपूत भी तो होता है ना। तो इस्लाम ने कहा चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, रूल ऐसा बना दिया कि तू जीते जी परेशान और मोहताज नहीं हो सकता है अगर तेरे पास संपत्ति है तो। इसलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, बंटवारा भी क्लियर हो गया। उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ है। शादी का जो मामला है, अगर मजहबी नुक्ते नज़र से देखें तो अगर हमारे नबी ने इन हालातों का मुकाबला करने के लिए एटलीस्ट 4 शादी तक की इजाज़त बैक वक्त दे रखी है, तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं है भाई? हिंदू धर्म का मतलब आइडियल कौन है? हमारे आइडियल हमारे नबी है ना, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना हमारे आइडियल। उन्हीं की ज़िंदगी को हम फॉलो करते हैं। हिंदू किन की ज़िंदगी को करते हैं? भगवान राम को करेंगे ना। तो रामचंद्र जी की 3 माएँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब सवाल महाराजा दशरथ से किया जाए, क्यों 3 शादी आपने की? क्यों हिंदू धर्म का आपने सर्वनाश कर दिया जी? कैसे सर्वनाश कर दिया? फिर 3 शादी क्यों किया? अभी तो सब पंडित टीवी पे बहस कर रहा, तुम्हारे धर्म में इस्लाम में 4 बीवी 4। अबे 3 बीवी यहाँ जो है वो पहले फैसला करके बताओ, तब आगे बढ़ो। और अगर वो सही है तो फिर तुम गलत हो, तुम हिंदू धर्म नहीं मानते हो, तुम रामचंद्र जी को आदर्श नहीं मानते हो, तुम रामचंद्र जी को फॉलो नहीं करते हो। रामचंद्र जी ने तो नहीं की, उनकी एक रामचंद्र जी के पिताजी हिंदू नहीं थे। सवाल ये भी ना पब्लिक डोमेन में भेज रहे हैं, क्या महाराजा दशरथ हिंदू थे या नहीं थे, और उन्होंने 3 शादी किस कानून के तहत की? ये अपमान नहीं, ये कहानी है उनकी। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों है ना जी। क्यों है एक घर में तीनों? और उसी चक्कर में रामचंद्र जी को वनवास भी जाना पड़ रहा, ये भी सुन लीजिए। वो एक अलग कहानी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। जब कृष्ण भगवान की जिंदगी को देखेंगे, वहाँ भी शादियों का मामला। तो ये सब बकवास है। हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो सच्चाई को छुपाते हैं, बहुत सारी सच्चाई को छुपाई हुई है। अभी उस पर बाद में कभी बोलूँगा मैं। वेदों में गाय के बारे में क्या लिखा है, वो जो वीरों के वीर महावीर वीर सावरकर बने। दिक्कत किन लोगों को? अगर सब पागलपनी, ये हिंदू धर्म थोड़ा ना है, ये आरएसएस जो है ये आर्यंस है, ये हिंदू धर्म नहीं है। ये एक अलग आइडिया, ये यहूदियों इनके आइडियल यहूदी हैं। ये इंसानियत को डिस्टर्ब करते हैं, चैन सुकून से धरती पर किसी को रहने नहीं देते हैं। ये फितरत है इनका, ये अंग्रेज़ों ने भी लिखा। और ये जितने चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे पेरियार हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 2 किताब है, उस किताब में तो लिख दिया है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब है ब्राह्मणों से खुला युद्ध करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, किताब का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 2, और वो छपवाया भारत सरकार ने। ये भी आप समझ लीजिए। तो भैया सब तो लिख रहा ब्राह्मण के बारे में, और इस्लाम धर्म का भी नाश कर रहा। आजकल ब्राह्मण लोग यूट्यूब पर आकर इस्लाम का खूब पाठ पढ़ा रहा, उस पर भी कभी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, अभी यूसीसी पर। अच्छा, जब वो सब ठीक है, लेकिन फिर हिंदुस्तान में, हमारे देश में देखिए कुछ त्रुटियां हमारे यहाँ हैं, कुछ कमियां, वो इस्लाम में नहीं है। मुसलमानों ने, जैसे आपने हलाला का नाम सुना, एक अफवाह है कि औरत निकाह तलाक नहीं दे सकती, ये भी सुना होगा। आपके यहाँ तो मर्द माने पुरुष प्रधान संस्कृति है, मर्द तलाक दे सकता, औरत। लोगों को नहीं पता ना, जो
लेकिन हमारे उलमा ने कमी की बताने में, कहीं कहीं परेशानी वही, हमारे यहाँ औरतों को भी हक़ है, वो तलाक ले सकती है, ठीक है, वो भी तलाक फाइल करेगी और उसको भी तलाक मर्द को देना पड़ेगा, ठीक है। माने संबंध विच्छेद करने का अधिकार औरतों को भी है, जिसको खुला कहते हैं, नाम अलग अलग है, इसका तलाक नाम है, उसका खुला नाम है। अब ये जैसे हमारे यहाँ हलाला का मसला, हलाला के बारे में जो सच्चाई है वो बड़ी आबादी मुसलमानों की भी नहीं जान रही है, और गैर मुस्लिम तो भी सीधे जानता है कि हलाला का मतलब ज़िना यानी गलत काम। हला है, तुम तलाक दे दिए, फिर उसके दूसरी कर दिए, फिर वो उसके साथ सो लिया, फिर तुम्हारी बीवी। नो, हलाला क्या है इसको भी समझिए। हलाला है कि हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मान लीजिए तलाक मुगल्लदा, 3 तलाक, मतलब मामला बिल्कुल ख़त्म। वो अपने बाप के घर चली गई, मायके चली गई, उसके बाप ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी, वो वहाँ अपना ससुराल चली गई, समझ गए। इत्तेफाक से वो शौहर मर गया या उस शौहर ने भी उसको तलाक दे दिया, वापस फिर वो मायके आ गई। अब उसके मन में जागा, यार मेरा पहले ही पति सही था, तो वो एक बंदे को भेजी पता लगाने के, वो बगैर शादी के रुका हुआ या कर लिया, पता चला नहीं, वो तो वो जैसे था वैसे ही है। तो वो औरत दोबारा इसके निकाह में आ सकती है, वो जायज़ है, उसी को कहते हैं हलाला। अगर प्री प्लान है कि हमने तलाक दिया और फिर उसकी शादी आपसे करवाई और कल आपसे तलाक लिया और फिर परसों हमने निकाह किया, भाई हराम है ये। पहले तो तलाक का पीरियड है 3 महीना 13 दिन इद्दत होगा, फिर जिसके निकाह में जाएगी फिर वहाँ रहेगी, अगर वो प्री प्लान भी तलाक देगा तो भी 3 महीना 13 दिन। लेकिन यहाँ खेल क्या हो रहा था, हमारे मौलवी हजरात कर रहे थे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तीसी का तेल बबुल का छत्ता, रातें रात पहुँच कलकत्ता, खेल खेलते थे बचपन में। ये मौलाना 2 दिन में तलाक भी करा रहे हैं और हलाला भी कर रहे। तो बदनामी तो आपने की, बोलने का मौका आपने दिया लोगों को, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया इस्लाम। नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम में ये चीज़ें नहीं, इस्लाम ऑप्शनल मजहब है। विधवा से शादी हमारे नबी ने की, 40 साल की अम्मा खतीजतुल कुबरा, और हमारे नबी 25 साल के यंग जवान हैं और शादी होती है, वो विधवा भी हैं, 40 साल की भी हैं, शादी क्यों? उस जमाने में विधवा को अभिशाप माना जाता था और भारत की धरती पर विधवा को पति के सेज पर जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते थे। उसी चिता पर, जिस चिता पर पति को जलाया जाता था, जिंदा पत्नी को रख दिया जाता था। ये परंपरा भारत में भी थी और अरब में भी ये परंपरा थी। हमारे नबी ने इस परंपरा को तोड़ा और ये कहा कि नहीं, विधवा भी औरत है, उसे भी जीने का हक है और उसकी भी शादी होनी चाहिए। और लो, मैंने शुरू किया, चूंकि आइडियल तो मैं ही हूं, हमारे नबी ही आइडियल है, क़यामत तक के आने वाली नस्लों के लिए आइडियल है। पहली शादी की, विधवा से भी की, कंवारी से भी की। तो ये सिस्टम एक बनाया गया हमारे यहाँ कि परिस्थितियां ऐसी होंगी तो ये करना, परिस्थितियां वैसी होंगी तो ये करना। कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आत्महत्या करके मर जाए, वो शर्म से बेचारी मर जाए कि हम तो अब कहीं के नहीं रहे, हमको तो सामाजिक बदलाव था ना एक बड़ा, तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है। नहीं, क़यामत तक के लिए ये जो आइडियल है ये क़यामत तक के लिए, और इसमें बदलाव आज भी हमें विधवा से शादी की परंपरा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है या विधवा को समाज से बहिष्कृत करने की ज़रूरत है। आप विधवा आश्रम खोलेंगे, वृद्धा आश्रम खोलेंगे, वो विधवाएं जो आश्रम में जाएंगी वो क्या करेंगी? उनकी तमन्नाएं नहीं है क्या? आरजू नहीं है क्या? ख्वाहिश नहीं क्या? वो इंसान नहीं है क्या? वो हमारी माँ बहन नहीं है क्या? विरोध कौन से मुसलमान कर रहे हैं? वो कौन से मुसलमान विरोध कर रहे हैं? कहाँ, किसका? यूनिफॉर्म सिविल। मैं आ रहा हूँ वहाँ भी आ रहा हूँ। पहले मैं गैर मुस्लिम भाइयों को समझा रहा हूँ कि वो खामखा जो पढ़ रहे हैं ये नहीं है, क्लियर कट कंसेप्ट है इस्लाम का। मैं अफसोस है कि थोड़ी बहुत कमियाँ उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके लागू करने में हुआ। वो चूक जो हमारे मौलानाओं से हुआ है उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूँ और मौलानाओं से कहता हूँ कि खुदा के वास्ते 5-10 रुपये के लालच में, 2-4 हज़ार रुपया जो नजराना मिलता है, इस लालच में ईमान का सौदा न करें, इस्लाम को बदनाम ना करें। ये तो एक बात है। यूसीसी से मुसलमानों का बाल बांका भी नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं वाला। यूसीसी की ड्राफ्टिंग तो आए सामने, ड्राफ्टिंग है ही नहीं। होगा क्या, बनेगा क्या, रहेगा क्या? यार पहले वो तो बताओ कि यूसीसी है क्या। इतना तो हम जान गए कि एक जैसा बनाओगे, ठीक है, एक जैसा खाना बनेगा सबके लिए, तो वो कौन सा खाना है?
बिरयानी है कि तंदूरी है कि शाही पनीर है कि टिक्का, बताओगे तब ना समझेंगे भाई। एक जैसा खाना है भाई, सारे बारातियों के लिए एक जैसा खाना। अगर ये बात बोला जाए तो बाराती सस्पिशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? यार एक जैसा खाना तो बोल रहा, मगर है क्या? यूसीसी वही आइटम है, एक जैसा कानून होगा, एक जैसा। अरे भैया कौन सा होगा वो बताओ ना, एक जैसा क्या होगा? वो लिखत में जब आएगा ड्राफ्ट, उसको पढ़ा जाएगा तब पता चलेगा किसके खिलाफ है। अभी यूसीसी लफ्ज मतलब एक जैसा कानून। इस्लाम एक खुदा को मानता है, एक रसूल को मानता है, एक कुरान को मानता है। इस्लाम की पहली शर्त है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने पड़ोसी के लिए पसंद करो, यानी एक जैसा ही कानून होना चाहिए। तो यूसीसी तो खुद इस्लाम है। हम तो खुद कहते हैं कि कॉमन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि खाना हम जो खाएं वो मेरा पड़ोसी भी खाए, जो कपड़ा हम पहने मेरा पड़ोसी भी पहने, जो फल हम खाएं मेरा पड़ोसी भी खाए, जो हम बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाएं मेरा पड़ोसी भी पढ़ाए। लेकिन मैं देश के उन कर्ता धर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको यूसीसी के नाम पे पोलराइज करने का बड़ा शौक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म प्लेट कोड जरा ला के दिखाइए। आपके माँ ने दूध पिलाया तो पूरे भारत को एक जैसा खाना खिला के दिखाइए। यूनिफॉर्म फ्लैट कोड बनाइए, सबको एक जैसा घर दे के दिखाइए। कोई झुग्गी में है, कोई महल में है, कोई पुलाव खा रहा, कोई भीख मांग के रोटी खा रहा, तो आपको वो नहीं नजर आ रहा। अगर इक्वलिटी लानी है, बराबरी लानी है, एक ही जैसा, तो खाना भी एक जैसा करवाओ। इक्वल प्लेट कोड, यूनिफॉर्म प्लेट कोड, यूनिफॉर्म सिलेट पढ़ना लिखना, एक जैसा पढ़ाई करा दो। एक पढ़ रहा कहाँ सेंट पॉल, सेंट जेवियर, तो सेंट थॉमस और डीएसपी और फला पिला। हमारा बच्चा वो चटाई लेके और जाके सरकारी टूटे हुए स्कूल में बैठ के खा से कबूतर खा से कबूतर, ये पढ़ो। क्या तमाशा भाई? आप एक जैसी पढ़ाई करो। यूनिफॉर्म सिलेट कोड यानी पढ़ाई लिखाई सिलेट, यूनिफॉर्म प्लेट कोड एक जैसा खाना, यूनिफॉर्म फ्लैट कोड फ्लैट जिसमें रहते हैं हम लोग, करके दिखा दें, तब हम समझेंगे कि सरकार में दम है। इस सिविल कोड के पीछे पड़ा हुआ। हम पेशाब करने जा रहे हैं, अरे भाई हम पेशाब करते हैं तो पानी लेते हैं, तू लेगा क्या? या हमारे इस्तिंजा खाने में घुस कर मेरा पानी छीनेगा क्या? पहले बात समझिए। हम जब पेशाब करते हैं तो हम पानी से धोते हैं। क्या सारे भारत के लोग धोएंगे या हमको रोकेंगे? क्या मतलब क्या? कुछ समझ में बात आ रही है? किसी को नहीं आएगी। हम खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। क्या पूरे भारत में दस्तरखान पे खाया जाएगा या मेरा दस्तरखान छीना जाएगा? कैसा होगा? यही तो हम जानना चाहते हैं। है क्या? आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति है। क्या कहते हैं, आप केरल चले जाइए, वहाँ की अलग संस्कृति है, तमिलनाडु की अलग संस्कृति है, कर्नाटका की अलग संस्कृति है, तेलंगाना की अलग संस्कृति है, उड़ीसा की अलग संस्कृति है, झारखंड की अलग संस्कृति है। बगल में राजस्थान चले जाइए, वहाँ भाषा अलग, जुबान अलग, खाना अलग, पानी अलग, मकान का नक्शा अलग, कपड़ा अलग, छत अलग अलग। कहीं ढलाई होता, कहीं ईंट का मकान बनता, कहीं वो पत्थर वाला छत। अरे भैया इतनी विविधताओं में जो देश रह रहा, सबके भगवान अलग अलग। हद तो ये है, कोई गणेश भगवान को पूज रहा, बम्बई में गणेश भगवान की पूजा, कलकत्ता में काली माँ की पूजा, बिहार में ये दुर्गा माँ की पूजा। बात समझ रहे हैं? सबके जहाँ भगवान अलग हैं, सबके जहाँ खान पान अलग है, सबके जहाँ मकान अलग है, सबकी शक्ल सूरत भी अलग अलग ऊपर वाले ने बना दी, सबकी संस्कृति अलग है। भारत जो है वो तमाम संस्कृतियों, तमाम तहजीबों, तमाम भाषाओं के संगम का नाम है भारत। अब इसमें यूसीसी बात करने वाला वैसे ही है जैसे एक राष्ट्र एक भाषा का एक शगुफा छोड़ा गया था कि हिंदी पूरे भारत की भाषा होगी। लिख लो, क़यामत के आखिरी सुबह तक नहीं होगी। ठीक है? एक देश एक चुनाव, पता है ना आपको? ये जब से आए हैं तो एक देश एक चुनाव, एक देश एक विधान, एक देश एक, मतलब सब एक ही देश एक करता चला जा रहा। आखिरी में कहेंगे एक देश एक नेता, और वो नेता होगा नरेंद्र मोदी, और छड़ी तो मिलेगी, आपको पता ही है। फिर बाद में विविधताओं में एकता भी कहते हैं। विविधताओं में एकता तब कैसे रहेगा? जिस दिन ये कहेंगे एक देश और एक नेता, तो कोई नेता गुजराती है तो बिहारी बोलेगा हम नहीं मानेंगे। अरे भाई अकबर के ज़माने में भारत बनाम पाकिस्तान थोड़ा ना युद्ध था। अकबर की हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी वो किसकी लड़ाई थी? हम यही तो जानना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी कि अमेरिका रूस की लड़ाई थी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी? हिंदू मुस्लिम की कैसे लड़ाई होगी? क्योंकि जहां अकबर की सेना का सेनापति जो था मान सिंह था और हल्दी घाटी में, और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हाकिम खान सूरी था। भैया ये तो उल्टा खेल है, तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं बना मामला। तो फिर था क्या? यही था
भाई मेरी संस्कृति है राजपूताना की, इस एरिया में हम तुमको एंटर करने नहीं देंगे, ये मेरी है, ये मेरी है। अखंड भारत, मूर्ख कहीं का। कब था अखंड भारत भाई? खंड खंड था, वो राजा रजवाड़े, और भारत था ही नहीं। मैं तो जब बोलने लगता हूँ तो मैंने एक टीवी पे एक बहुत बड़ा वकील आता अश्विनी कुमार, मैंने कहा भारत था कब, बता दो जरा, कब था बता दो। अब क्या करूं मैं कह रहा हूँ, होश हवास में कह रहा हूँ, जाहिल नहीं हूं मैं, पढ़कर कह रहा हूँ, मुझे बता दो भारत कब था। ये 1947 में 15 अगस्त 1947 को इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा गया, भारत नाम पड़ा। इससे पहले भारत थोड़ा नाम था, अलग अलग रियासत को हैदराबाद है तो कोई वो सिराजुद्दौला का अलग नाम था, नवाब फला का अलग नाम था, और राजा सूरजमल का अलग था, तो टोडरमल का अलग था, तो तमाम रियासतें बटी बटी थी। सब रियासतों की अलग कानून, अलग करेंसी, अलग सिस्टम, अलग सेना, अलग नाम था। भारत तो कभी एक था ही नहीं, और एक हुआ था तो औरंगजेब ने कुछ हिस्से को अपनी ताकत से एक किया था, उसको अगर मानेंगे तो। हालांकि वो भी पूरा अखंड भारत नहीं हुआ था, दक्कन जाते जाते दम ही तोड़ दिया औरंगजेब, वहीं तो मामला खत्म हुआ जो शिवाजी से होता है, पेशवा से। तो कुल मिलाकर इस मुल्क में झूठ को इतने जोरदार ढंग से पेश किया जा रहा और इतना ज्यादा बोला जा रहा कि मेरे जैसे लोग यानी आम मुसलमान हिंदू भाई भी उसी को सच मानते हैं। अरे महाराणा प्रताप हिंदुत्व को बचाने लड़े थे। अबे बेवकूफ, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी थे, और पूरा अफगान सेना आई हुई थी, अफगान के सारे पठान थे उस टाइम उनकी तरफ से, और इधर अकबर की तरफ से पूरा राजपूताना चढ़ाई किया हुआ था। इसको हिंदू मुस्लिम कैसे बोल दोगे? हिंदुत्व का बचाव अगर करना था तो ये महाराणा प्रताप के बीच में ये क्या करने चला गया भाई, क्या कहते हैं अकबर का सेनापति, नाम अभी फिर भूल गया, मान सिंह, क्यों गया था? बात समझ रहे हैं? कभी हिंदुत्व और इस्लाम का यहाँ पंगा ही नहीं हुआ था। जबरदस्ती इतिहास में शिवाजी को हिंदुत्व का चेहरा, औरंगजेब को मुसलमान का चेहरा बना दिया। अरे शिवाजी की फौज में हजारों की तादाद में मुसलमान, शिवाजी ने इस्लाम और मुसलमान के ताल्लुक से कितनी बातें कही है वो तारीख में लिखी हुई है। औरंगजेब ने कितने हिंदुओं को अपने साथ किया, कितने मंदिर को दान। चित्रकूट जो भगवान राम का मंदिर है, चित्रकूट जो है वो जहाँ रामचंद्र जी वनवास में गए थे, वो चित्रकूट का इलाका, चित्रकूट में जो रामचंद्र जी की मंदिर है वो पूरी जमीन औरंगजेब ने दी, मंदिर औरंगजेब ने बनवाया। तो ये समझ में नहीं आ रहा सत्ता की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम। अब फिर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है 2024 में, इसको भी हिंदू मुस्लिम। जबरदस्ती राहुल गांधी मुस्लिम का नेता है, वो क्रिश्चियन का औलाद है, तो वो विदेश का है, तो वो फरमान खा मखा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। ये पॉलिटिकल फाइट है। डेमोक्रेसी में तमाम राजनेताओं को अपना पक्ष रखने का अधिकार, उसको हमेशा पोलराइज कर देना, हमेशा ध्रुवीकरण की बात। अब यूसीसी को लाया, बोल रहा है एंटी मुस्लिम है। अरे भैया एंटी आदिवासी है, एंटी हिंदू है ये यूसीसी, एंटी दलित है ये, एंटी क्रिश्चियन है ये, एंटी तमिल है ये, एंटी क्या कहते हैं कन्नड़ है ये। तुम एंटी मुस्लिम के पीछे क्यों पड़े हो? एंटी मुस्लिम नहीं है, बल्कि यूसीसी बैन इस्लाम है। हम विरोध न करते हैं न करेंगे, और हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप यूसीसी की चर्चा जहां हो एक लाइन का जवाब दे देना कि हम लोग समर्थन में हैं, लाइए, लेकिन ज़रा ला के दिखाइए। जब हम दिखाएंगे देश को, हिंदू भाइयों को, तो हिंदू भाई खुद इनको दौड़ाएंगे, वैसे ही जैसे आदि पुरुष को सरकार ने लाया, हमने नहीं लाया भाई। सेंसर बोर्ड तो सरकार की है ना, सरकार ने आदि पुरुष लाया, और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो अब दौड़ा रहे हैं। वैसे ही यूसीसी आएगा, और जब आ जाएगा सामने तब हिंदू लोग दौड़ाएंगे। ये एनआरसी क्यों नहीं आया पता है? वो तो पोलराइज करके वोट ले लिया 19 में। अब एनआरसी अगर रियल में आएगा तो हिंदू विरोधी है, वो खुदे हिंदू जैसे शुरू होगा ना एनआरसी, एक ही गांव में वो एनआरसी करने जो जाएगा उसको हिंदू लोग दौड़ाना शुरू कर देगा। उसके समझ में आ जाएगी बात, जब जमीन पाएगा तब तो समझेगा, और समझेगा तो दौड़ा देगा सरकार को। सरकार को पता है, सरकार को सब पता है। तो सरकार ने ये खेल खेला। यूसीसी एक शगुफा है। यूसीसी 2016 में भी लॉ कमीशन ने लाया था मशवरे के लिए, 18 में रिपोर्ट सबमिट किया गया था कि बिल्कुल ये परिस्थितियां भारत की नहीं है, ठीक है। और लोकसभा में उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़कर इनके लॉ मंत्री ने सुना भी दिया था। अब इनको शर्म ही नहीं है, तब के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं परिस्थितियां नहीं है। फिर कैसे हो गया 4 साल में परिस्थिति? मतलब चुनाव आया फिर परिस्थिति हो गई तुम्हारी, उत्तराखंड में लाएंगे तो झारखंड में लाएंगे तो फला खंड में। अरे क्यों खंड खंड के चक्कर में पड़े हुए? ला कर तो दिखाओ। गोवा में तो लाए हो,
क्या है? कहाँ मुसलमान भाग गया गोवा से, पलायन कर गया, इस्लाम ख़त्म हो गया, मिट गया, मस्जिदें टूट गई, क्या है मतलब? नकाब पहन के औरतें नहीं जा रही हैं, वहाँ शादी नहीं हो रही है, वहाँ बारात नहीं जा रही है, वहाँ खाना पाना नहीं हो रहा, वहाँ सिस्टम, वो इस्लामी तहजीब मिट गया क्या? आज से है, गोवा में तो है लागू, कुछ नहीं होने वाला। ये एक भेड़िया शेर के खाल में है, लोगों को डरा रहा कि शेर है, शेर है, खाल उतरने तो दीजिए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उसका एनालाइज किया, साथ ही बताया कि किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।